हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बताना कि सब लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज है दशहरा। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज दशहरा है, तो इसलिए बहुत खुश है हम लोग। खुश इसलिए हैं कि महाभारत का रावण आज फूंका जाएगा, लेकिन इस देश के, इस दुनिया के रावण अभी तक हैं। किस लिए? क्योंकि वो रावण ने सीता को सिर्फ चुराया था, किया कुछ नहीं था। लेकिन जो इस देश के रावण है ना, वो हम महिलाओं के, बच्चियों के, लड़कियों के, औरतों का जो दुष्कर्म करते हैं ना, इन लोगों के लिए भी ऐसा ही नियम बनना चाहिए। ऐसे ही ठोके जाएं, तभी हम देश की लड़कियां बच सकती हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं कि जो प्यार के जाल में आजकल फंस जा रही हैं। किसी को प्यार हो रहा है इंस्टाग्राम से, किसी को फेसबुक से हो रहा है, किसी को यूट्यूब से हो रहा है, किसी को किसी ट्रेन में जाते हुए हो रहा है प्यार। तो मैं उन महिलाओं के लिए बताना चाहती हूँ ना कि भैया, प्यार के जाल में कोई ना फंसे। उससे क्या होता है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि शादीशुदा महिलाओं से कोई लड़का प्यार कर ही नहीं सकता है। शादीशुदा औरत से कभी कोई प्यार नहीं कर सकता है। शादीशुदा औरत से क्यों वो प्यार का नाटक करते हैं? क्योंकि वो शादीशुदा होती है, तो उनके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं डाल सकती है। ये मत सोचना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं दुनिया में देख रही हूँ, जो न्यूज़ देख रही हूँ रोज़ रोज़, मैं उसी के आधार पे मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे देखा ना, तो यही मैं बोलती हूँ कि इस प्यार के जाल में ना फंसे। वो इसलिए कि वो लड़के लोग मालूम है क्या करते हैं? सिर्फ हम लोग को एक मोहरा बनाते हैं। वो सिर्फ हवस के भूखे होते हैं। जो प्यार करते हैं ना, जो सच्चा प्यार करते हैं, वो ये सोचिए एक बार कि वो कौन लड़की से क्यों नहीं प्यार करते हैं। कौन लड़की से इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि वो अगर बाय चांस कुछ भी प्रॉब्लम हो गई ना, तो उसे शादी करना पड़ेगा। भाई, शादी करना पड़ेगा कि अगर रिलेशन दोनों मनाएं, उसके बीच में कुछ भी हो गया ना, तो लड़की तो घर पे बताएगी भाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। अगर नहीं भी बताएगी तो माँ बाप से डर की वजह से नहीं बताएगी, तो भाग जाएगी, साथ में भाग जाएगी, भाग के शादी करेगी। अब महिलाएं क्या हैं? महिलाएं तो भाग नहीं सकती भाई। जो अच्छी महिलाएं हैं ना, वो कभी भागने की कोशिश नहीं करेंगी, कितना भी प्यार करती होंगी ना लड़के से, पर वो कभी भागेंगी नहीं। क्यों नहीं भागेंगी? क्योंकि अगर बच्चे हैं ना, तो देखिए, पूत कपूत हो सकता है, पर माँ कभी कुमाँ नहीं हो सकती है। जो अच्छी माताएं होती हैं ना, उनके लिए बोलती हूँ। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है भैया। 3 बच्चे की माँ है, 3 बच्चा पैदा करके निकाल के भैया डाल दिए। लड़का से प्यार किया, मोहब्बत किया, लेके भाग गई। भागने के बाद में क्या किया? लड़का ने महीना भर यूज किया, 2 महीना यूज किया, 3 महीना यूज किया, साल भर यूज किया, उसके बाद में गांड के लात मारी, छोड़ दिया भैया। तो ये सब हमारे देश में हो रहा है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जिसके साथ में शादी हुई है, उसके साथ में रहिए। अगर लड़का अच्छा नहीं है, आपका पति अच्छा नहीं है, आपका पर्सन का नहीं है, हाँ तो भाई उसको डिवोर्स दे दो। नहीं मन का है तो डिवोर्स दे दो। आप अपने घर पे रहिए और वो अपने घर पे रहे। अगर आपको इतनी आग लग रही है तो माता पिता से बोलिए, वो दूसरी शादी कराएंगी। पर भागने की क्या जरूरत है भाई? बाप महतारी की, माँ बाप की बात करवाने की क्या जरूरत है? तो ऐसा मतलब आए दिन न्यूज देख रहे हैं। एक औरत जा रही थी ट्रेन से दिल्ली के लिए, और एक उसको लड़का मिला ट्रेन में, फौजी। और पहले वाले पति को उसने डिवोर्स पहले से ही दे रखा था, पहले से दे दिया था। लड़का बाद में मिला, और उसके 2 लड़के भी थे। उसने क्या किया? उससे प्यार किया, लड़का ने नंबर दिया। उसके 6 दिन के बाद नंबर पे बात किया। भाई, बात होते होते प्यार कब हो गया?
किसी को नहीं पता कि कब प्यार हो गया। उसने क्या किया मालूम है, मिलना जुलना रिलेशन बनाना सब कुछ कर लिया, कमरे में बंद कमरे में शादी कर ली फौजी के साथ में, बंद कमरे में। भाई कौन सी शादी होती है, तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल दिया वो शादी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है ना, तो ये बहुत सारी महिलाएं हैं ना, उनको खुजली मची है कि भाई इसके साथ नहीं उसके साथ में सोती है। अब उसने फौजी क्या किया भैया, साल 6 महीना रखा साथ में, गांड पे लात मारी, बाहर कर दिया। अब वो फड़फड़ा रही है, इधर भटक रही उधर भटक रही है, पर रखने वाला कोई नहीं है। तो भाई हम सभी माताओं से यही बोलना चाहते हैं कि अपना पति कैसा भी हो, अपना पति कितना भी खराब हो, कितना भी खराब हो, हम उससे अगर वो नहीं खर्चा दे रहा तो हम उससे लड़ के झगड़ के रो के प्यार से ले सकते हैं, हमारा उसके ऊपर हक है। क्योंकि हमारे माँ बाप हमारी समाज ने उसके साथ में हमें 7 फेरों के साथ में बांधा है, हम इसलिए उसके ऊपर हमारा हक बनता है कि भाई हम ले सकते। अगर भाग के शादी करोगी तो उसके ऊपर कोई हक नहीं, तुम उसकी औरत तो कभी बनी नहीं सकती हो, कभी नहीं। एक बजरुआ हो, भागने वाली औरत हो या लड़की हो, कभी किसी की औरत नहीं हो सकती है, वो बजरुआ कहलाएगी। जो हमारे माँ बाप अच्छे से शादी कराते हैं ना, अग्नि को साक्षी मान के शादी कराते हैं ना, वही शादी मानी जाती है। ये नहीं आजकल जाके कोर्ट मैरिज करवा लिया, जाके मंदिर में शादी कर ली, जाके कमरे में मांग भरवा ली, भाई हो गई शादी। ये कौन सी शादी है? उसमें नहीं तो पुरिखा लोग हैं, नहीं तो घर है, कोई नहीं है। कोई है तुम्हारे पास? कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं है। देखिए, एक शादी का बंधन ऐसा होता है कि कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं होता है, कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं होता है। जो माँ बाप शादी करवाते हैं ना, 7 फेरे, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा ना, अगर पति एक बार बोलता है कि जा तू मेरे घर से निकल जा, तो औरत के मुंह से पहली बार तो यही निकलता है कि मैं भाग के नहीं आई हूँ, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेके तुम्हारे घर पे आई हूँ, यही सबसे पहले निकलता है। लेकिन जो भाग के जाती भैया, उनके मुंह से क्या निकलेगा? कुछ निकलने के लिए शब्द है नहीं, कुछ निकलने के लिए शब्द नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि भाई ये प्यार व्यार के जाल में ना फंसे। ऐसा नहीं है कि हमने कभी नहीं किया है, हमने भी प्यार किया है, हम भी बहुत जाल में फंसे हैं। देखिए, हम बहुत बड़ी सती सावित्री बन के नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। मेरी लड़की जब से हुई है ना, मेरे आंखें खुल गई। मैं ऐसा नहीं है कि हाँ, जो कुछ भी मैंने किया मजबूरी में किया है, मेरे पास मजबूरी थी, मैं वो मजबूरी बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में बनाऊंगी। क्योंकि वीडियो मेरा ख़त्म मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी अपने बारे में कि मैं भी किसी के छलावे में, मैं भी मतलब इतना नादान थी, इतना समझ नहीं थी, तो मैं भी फंसी हूँ। पर अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए।